Hello students, welcome back again. This is the chapter number 2, Nutrition in Animals, and this is the part 5th of this chapter. इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने माउथ एंड बकल कैविटी, उसके बाद ईजोफेगस, उसके बाद स्टमक, हमने ये सारे पार्ट्स पढ़े कि खाना हम सबसे पहले माउथ में लेते हैं, बकल कैविटी ईसोफेगस से होता हुआ वो स्टमक में आता है, बट आफ्टर स्टमक वो कहाँ जाता है, उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज हम पढ़ेंगे पहले, काफ़ी डिटेल है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद खाना कैसे एब्जॉर्ब होता है, क्या असिमिलेशन होता है, ये सारे प्रोसेसेस बताऊंगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट यू हैव टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंटली, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे लंबा पार्ट होता है। ये एक कॉइल होती है जो 7.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये सबसे लंबा पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है, मतलब खाना हम मुंह से खा के और जब हमारा अनडाइजेस्टेड फूड एनस से बाहर निकल जाता है, तो ये जो सारा प्रोसीजर है, कहाँ कहाँ से होता हुआ हमारा खाना जाता है, उन सारे पार्ट्स को कंबाइंडली हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनल में जो सबसे ज़्यादा लंबा स्ट्रक्चर होता है वो मैंने कौन सा बताया आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। नाम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारा। कितना मीटर्स होता है, 7.5 मीटर्स होता है। करता क्या है, ये बहुत सारे जूसेस, इसके अंदर बहुत सारे जूसेस अलग अलग जगहों से आके इकट्ठे होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब फंक्शंस देखो, फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, जो हमारे खाने में ये सब चीज़ें होती हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तो ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट कहाँ पर होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, ठीक है। अब डाइजेस्ट होती कैसे हैं, पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देखो। ये आपको जो बिल्कुल ऑरेंज पार्ट दिख रहा है बहुत बीच में एकदम, कितना कितना बड़ा सा दिख रहा है ना, एकदम कॉइल्ड पार्ट, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्टमक के बाद खाना यहाँ पर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका सिंपली फंक्शन मैंने आपको क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। पर वो डाइजेस्ट होते कैसे हैं, तो उनके लिए कुछ ग्लैंड्स हेल्प करती हैं। जैसे पहली ग्लैंड है लिवर, आप इसी स्ट्रक्चर में देखो, ये जो आपको रेड पार्ट दिखाई दे रहा है काफ़ी बड़ा सा, ये होता है हमारा लिवर। तो इस लीवर का काम क्या होता है, रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर होता है, अपर साइड में एब्डोमन के पास सिचुएटेड होता है। और एक बात इसमें भी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, वो था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी कौन सी होती है, तो दैट इज़ लीवर ग्लैंड। कौन सी होती है, लीवर। तो लीवर के फंक्शंस क्या होते हैं, लीवर से एक जूस सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है बाइल जूस, ये आपको याद रखना है। लीवर से जो जूस सिक्रीट होता है उसका नाम होता है बाइल जूस, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। और उसके बाद जो बाइल जूस होता है वो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज, ये भी कोई जूस सिक्रीट करता है जो कि स्टमक के नीचे सिचुएटेड होती है इसकी पोजीशन। और इसका काम क्या होता है, फंक्शंस ऑफ पेनक्रियाज क्या होते हैं, जैसे लिवर सिक्रीट कर रहा था बाइल जूस, तो पेनक्रियाज सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। अब ये पेनक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पे, बाइल जूस किस पे काम कर रहा था, फैट्स को कन्वर्ट कर रहा था, उनको डाइजेस्ट कर रहा था। और पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में, यानी कि वो ईजिली डाइजेस्ट हो पाएँ। अब एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, यानी हमने 3 चीज़ों को डाइजेस्ट किया ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो जब वो कन्वर्ट हुए, डाइजेस्ट हुए, तो वो किन फॉर्म्स में आ गए, उनकी सिंपल फॉर्म्स क्या हैं, तो प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में, फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल शुगर्स जैसे होती है ग्लूकोज। अब एब्जॉर्प्शन, अब खाना हमारा डाइजेस्ट तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन वो एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका सरफेस बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा खाना हम एब्जॉर्ब कर पाएँ, उसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विली बोलते हैं या विलाई बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारा खाना एब्जॉर्ब करने के लिए, होते कहाँ हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद अब खाना एब्जॉर्ब भी हो गया, लेकिन वो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही तो एब्जॉर्ब हुआ है, हमारे बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक तो पहुंचा ही नहीं। तो बॉडी ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचेगा, तो ये जो प्रोसेस होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना डाइजेस्ट होने के बाद और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे बाकी ऑर्गन्स तक पहुंच जाए, ताकि वो भी हेल्दी हो जाएं, सब पार्ट्स तक पहुंचना ज़रूरी है ना खाना। तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, असिमिलेशन बोलते हैं। और
जो जो लास्ट स्टेप होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब अब खाना भी और बाकी ऑर्गन्स तक पहुंच गया, लेकिन कुछ फूड जो होता है अनडाइजेस्टेड होता है, जो हमारी बॉडी के लिए यूज़लेस होता है। और अब यूज़लेस चीज़ है तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब तो की नहीं, तो वो कहाँ जाएगी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो चला जाता है अनडाइजेस्टेड या वेस्ट फूड जो होता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे व्हाट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।